और दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि आज के टाइम में सबसे पावरफुल कंपनी जिसका नाम है MI लाइफस्टाइल मार्केटिंग आज गूगल पर सबसे टॉप के ऊपर रैंक कर रही है। आप सोचो जरा कि आज मात्र 8 सालों के अंदर भारत की नंबर 1 कंपनी बन चुकी है और पिछले 5 साल से ये नंबर 1 की पोजीशन पर है। आप सिंपल सा अगर सर्च करेंगे टॉप 10 बेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन इंडिया तो आपको इस कंपनी का नाम पहले नंबर पर आएगा। उसके बाद अदर कंपनी जो जितनी भी है जो 30 साल 25 साल पुरानी कंपनीज हैं वो इसके बाद में आती है। तो आप इस कंपनी की पावर को आप समझ सकते हैं कि ये कितनी जबरदस्त और पावरफुल कंपनी है। बस आपको इस कंपनी के साथ में सिस्टम के साथ में बनकर अपने आप को ग्रोथ कर लेना है। ठीक है, तो लीडर्स अब टाइम हो चुका है मीटिंग का, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पावरफुल ट्रेनिंग सेशन। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और मैं कमलेश पांचाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और अब हम स्टार्ट करते हैं आज का पावरफुल ट्रेनिंग जो हमें लगातार देते आ रहे हैं हमारे ग्रेट मेंटर ग्रेट लीडर डॉक्टर अजय राज सर। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इस चीज। लीडर्स ताली चाहूंगा। नमस्ते 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 कमलेश जी, आवाज आ रही? परफेक्ट सर, परफेक्ट। नमस्ते सर। यस ओके, आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है आज के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में। कंपनी के अंदर जैसे कि कमलेश जी ने भी बताया कि ये कंपनी भारत की नंबर 1 कंपनी और ये सबसे ऊपर ट्रेंड कर रही है, अपने आप को नंबर 1 पे ट्रेंड कर रही है। और ऐसा कई बार हम लोगों से लोग टकरा जाते हैं और वो ऐसे बोलते हैं कि नंबर 1 बनने के लिए कोई भी पैसा दे दे तो उसका नाम ऊपर आ जाता है। तो जवाब यही होता है कि कोई भी पैसा दे के करवा सकता है, तो जो बोल रहा है वो भी अपने आप को करवा सकता है ना। तो बात वो नहीं है, एक्चुअल में आप नंबर 1 है, उसके पीछे रीजन यह है आपका प्रोडक्ट, पेटेंट प्रोडक्ट और सबसे टॉप मोस्ट साइंटिस्ट, प्रोडक्ट के रिजल्ट, कंपनी का विजन और आप लोगों का काम करने का तरीका, अचीवर्स की संख्या इस कंपनी में सबसे ज्यादा है। इसके काउंटिंग पे ये नंबर 1, नंबर 2, थर्ड, फोर्थ पोजीशन पे लोग जाते हैं। जब आप कॉलेज में स्कूल में पढ़ते हैं तो जो नंबर 1 आता है तो निश्चित रूप से पैसा दे के नहीं, अच्छे मार्क्स लेके आता है। जिसके मार्क्स सबसे अच्छे होते हैं वो नंबर 1 पे आता है। तो नंबर 1 आने का मतलब यही है कि आप सबसे अच्छी कंपनी के साथ में हैं। आपको धैर्य बना करके काम करना चाहिए। कमलेश जी स्क्रीन में बार ओपन कर। आपको धैर्य बना के काम करना चाहिए, विश्वास के साथ काम करना चाहिए, सिस्टम के साथ काम करना चाहिए। सिस्टम के हिसाब से जिस दिन आप काम करना शुरू करेंगे उस दिन बहुत बड़ा काम हो जाएगा, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करें। उसी के बदौलत आप लोगों के बीच में हर समय रहते हैं और जितना पॉसिबल होता है समय देते हैं और एक एक लोगों के अचीवमेंट के लिए काम करते हैं। आज हम थोड़ी देर एक बहुत ही जटिल विषय पे बात करने वाले हैं जिसपे जो सबकी समस्या है। अभी पिछले कई वीक से हम बात कर रहे हैं जिनसे भी, तो लोगों से पूछने की कोशिश कर रहे हैं जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर से, आखिर प्रॉब्लम क्या आ रही है आपको मार्केट में, आपको काम करने में तकलीफ कहाँ हो रही है। और तो ज्यादातर लोगों ने जो बोला है, जो बताया है, वो ये बताया कि सर दिक्कत तो कहीं नहीं है, बस दिक्कत ये है कि हम लोग मीटिंग करते हैं, प्लान दिखाते हैं लोगों को, लोग तैयार भी होते हैं, बट सेल नहीं आता, जो आना चाहिए सेल वो नहीं आता। तो इस पे क्या करें सर, ऐसा क्या करें कि हमारा सेल कंफर्म हो जाए, यानी कि हमारा मेहनत रंग लाए, जो हम काम कर रहे हैं वो काम हमारा सफल हो जाए। ओके सर, यस। तो ज्यादातर लोगों के क्वेश्चंस यही थे कि सर ऐसा क्या करें कि हमारा काम जो हम मेहनत करते आते जाते हैं वो सक्सीड हो जाए, कंफर्म हो जाए और हम 100% सफल हो पाए। तो उस पे बहुत जो हम लोगों ने देखा है
जो हम लोगों ने इतने दिन अध्ययन किया है और जो फील्ड में प्रैक्टिकल करके देखा है, तो आज उसी प्रैक्टिकल पे हम बात करेंगे कि अगर आप भी उस पे काम करने की कोशिश करते हैं तो आपका 100% सेल्स क्लोजिंग हो जाएगी, यानी कि जो काम आप करते हैं वो ज्वाइनिंग तक पहुंच पाएगी। अगर आज आप ध्यान से इस प्रोग्राम को देखेंगे, ध्यान से इसे नोट करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो आज आपको वो फॉर्मूले पता चलेंगे, वो बात पता चलेगा कि कहाँ पे हमारे सेल्स रुक जाते हैं, कहाँ पे हम चूक जाते हैं, कहाँ से हमारा क्लोजिंग रुक जाता है, ये आपको पता चलेगा। तो आपको बड़े ध्यान से इसको देखना और नोट भी करना है कि जब भी आप कहीं जाते हैं, किसी प्रोस्पेक्ट के पास में बात करते हैं, तो सबसे पहले आप उससे अपना परिचय करने के बाद आप सबसे पहले उसे कुछ क्वेश्चंस पूछिए। आप प्रश्न नहीं करते, आप जहां भी जाते हैं सबसे पहले आप तुरंत अपना जवाब सवाल करना शुरू कर देते हैं, तुरंत अपना प्लान दिखाना शुरू कर देते हैं। आप सोचते हैं कि बस ये समय दिया है तो मैं फटाफट अपना काम कर लेता हूं, और इसके कारण आप उससे कुछ बात नहीं कर पाते। तो सबसे पहले जब आप किसी भी प्रोस्पेक्ट के पास जाएं जिन्होंने आपको समय दिया है, जिसकी आप क्लोजिंग चाहते हैं, जिसका आप मीटिंग करना चाहते हैं, तो उससे कुछ जेन्युइन क्वेश्चन करिए। आप उससे पूछिए कि सर आप कुछ एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहते हैं क्या, कुछ और अधिक पैसे कमाने की इच्छा है क्या आपके अंदर। आप उससे जरूर पूछो। आप उससे पूछो कि सर क्या आपने जो सपने देखा है उसे बहुत आसानी से, जो आज तक आपने नहीं पूरा कर पाए और आपकी चाहत है कि मैं उसे पूरा करूं, और उसे आसानी से अब पूरा करने की इच्छा रखते हैं क्या, करना चाहते हैं क्या सर। आप उससे बहुत सीरियस होके पूछो कि सर मैं बहुत सीरियस होके मैं आपसे बात कर रहा हूं और मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा आप करना चाहते हैं क्या। फिर अगला क्वेश्चन वो जवाब दे हाँ ना में, आप जवाब लेते जाइए। फिर उससे पूछिए कि सर एक सवाल और है मेरा, कि आप किसी बेहतरीन काम के तलाश में हैं क्या, एक अच्छा काम चाहते हैं क्या, कि आपके जीवन में कोई एक ऐसा काम आ जाए जो कभी बंद ना हो, लगातार चलता जाए, उसका ग्रोथ बहुत ज्यादा होता जाए। किसी ऐसे काम की तलाश में हैं क्या आप, ऐसा कुछ चाहते हैं क्या। तो वो बोलेगा कौन नहीं चाहता, बिल्कुल मैं चाहता हूं। आप उससे पहले 8-10 बार यस करवाइए। पहुंचते ही आप उससे अपने सवालों के माध्यम से सामने वाले से यस 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 करवाइए। तो वो हर क्वेश्चन में यस करेगा। जी मैं अच्छा धन कमाना चाहता हूं, यस। मैं एक अपने सपने को पूरा करना चाहता हूं, यस। मैं एक अच्छा काम चाहता हूं जो जिसमें मैं सफल हो पाऊं, यस। तो आप उससे बोलो कि आप अपने परिवार को स्वस्थ देखना चाहते हैं क्या। कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो ये बोलेगा नहीं मैं अपने परिवार को स्वस्थ नहीं देखना चाहते। फिर आप पूछो आप भी स्वस्थ रहना चाहते हैं ना, यस। जितना यस करवा सकते हैं आप सबसे पहले उससे यस करवाएं। तो आप बोले कि इसी के साथ साथ आप समाज में लोगों की भी भलाई करना चाहते हैं क्या, लोगों के भी काम आना चाहते हैं क्या, लोगों के बारे में भी आप अच्छा सोचते हैं क्या, यस। ऐसे सबसे पहले आप उससे कई यस कराइए। तो सामने वाला नो भी कर सकता है, यस या नो कर सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि इस तरह के क्वेश्चंस ये हैं जिसमें वो यस ही करेगा, नो नहीं करेगा। और जैसे ही यस करता है, कुछ बहुत जाहिल से लोग मिल जाएंगे, अजीब ढंग के लोग मिल जाएंगे जो मजाक में लेंगे। जब आप उसका क्वेश्चन मजाक की तरह पूछोगे तो सामने वाला मजाक करेगा। जब आप बहुत सीरियस होके पूछेंगे, उसके करियर को लेके पूछेंगे, उसके सपनों में जान डाल करके पूछेंगे, उसके परिवार की चिंता करते हुए आप पूछेंगे, उसको आगे बढ़ाने के दर्द के कारण आप पूछेंगे, तो आदमी हमेशा यस करेगा, आगे बढ़ना चाहेगा। तो आप कह सकते हैं कि अगर आपका जवाब सर यस में है सारा, तो बधाई हो आपको, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो फिर आपके लिए मेरे पास बहुत बेहतरीन काम है। मेरे पास एक ऐसा अवसर है जो आपके लिए ही है। ऐसे लोगों की ही मुझे तलाश है जो इस तरह की सोच रखते हैं, बाकी लोग फिट नहीं हो पाएंगे। तो आप उनसे पूछो कि सर अगर आप 30 से 40 मिनट हमें समय दें तो जो प्रोजेक्ट मेरे पास में है
मैं उसे आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं उसे अब विस्तार से आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के लिए आप योग्य व्यक्ति हैं और इसे मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बताना चाहता हूं। जैसे ही सामने वाला आपको अनुमति दे दे और ये बोल दे कि ठीक है, आप मुझे प्लान दिखाइए, तो आप तुरंत तैयार हो जाइए, रेडी हो जाइए, आप उसे प्लान दिखाने के लिए, अपना प्रोजेक्ट उसके सामने रखने के लिए। तो अब आपको ध्यान रखना है कि आपकी तैयारी क्या होनी चाहिए। आपकी तैयारी पहले ये होनी चाहिए कि आप अपने प्रेजेंटेशन फाइल को, जो आप एक फाइल लिए रहते हैं जिससे आप प्लान प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, उसको तुरंत निकालिए बाहर, उनके सामने रखिए। पहले आपको ये सब चीजें नहीं रखना है, उसे ये फील नहीं कराना है कि आप कुछ लेके आए हो, उसके साथ में कुछ करना चाह रहे हो, वो अलर्ट हो जाता है। आप कुछ भी पहले ना निकालें, पहले उससे परमिशन ले लें, पहले उससे 8, 10, 15 यस करवा लें, तो सामने वाला हाँ हाँ बोला हुआ है तो यस होने की संभावना बिल्कुल है आपके सामने। आप कुछ सादे पेपर निकालिए, अपना पेन और डायरी बाहर निकालिए, प्रोडक्ट का ब्रोशर जो आपके पास में होता है वो बाहर निकालिए, ज्वाइनिंग फॉर्म आप बाहर निकालिए, एक ऑर्डर फॉर्म बाहर निकालिए। इतना चीज आपके पास में होना चाहिए। ये सब उसके आंख के सामने एक एक चीज करके आप बाहर निकालिए और उसके टेबल पे रखिए, और साथ में अपने चेहरे पर एक अच्छी सी मुस्कुराहट लाइए, खुश रहिए एकदम से। आपके एक तेज आपके चेहरे पे होना चाहिए, एक ऊर्जा से भरा हुआ आपका शरीर होना चाहिए, शांत भाव होना चाहिए, डरा सहमा ऐसा नहीं होना चाहिए। आत्मविश्वास से लबरेज होना चाहिए आपको, एकदम आप आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, कॉन्फिडेंस फुल है आपके अंदर। एक अच्छे भाषा का प्रयोग आप वहां पे कर रहे हैं, विनम्र स्वभाव आपका होना चाहिए। कोई बात वो बोल रहा है तो उसमें भी आपकी विनम्रता झलकनी चाहिए। और ये सब तैयारी के साथ में आपको एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन उसके सामने रखना चाहिए। ये आपकी तैयारी होना चाहिए। और जब आपका प्लान प्रेजेंटेशन हो जाए तो आपको उस प्लान प्रेजेंटेशन में ध्यान रखना है कि बेहतरीन प्लान प्रेजेंटेशन क्या होता है। बेहतरीन प्लान प्रेजेंटेशन वो होता है जो एक समय में बंधा हुआ हो, उसके समय की एक सीमा हो, लिमिट हो। ऐसा नहीं कि आप शुरू हो गए तो दुनिया भर की बातें इधर का उधर और ऐसा कर दिया कि सामने वाला पक गया, आपकी बात सुनते सुनते थक गया, पता नहीं क्या क्या आप बोलना शुरू कर दिए। पॉइंट टू पॉइंट आपको बात करनी है। और बात करने के बाद प्लान प्रेजेंटेशन के बाद का जो समय होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बाद। यही समय होता है जो आपके इनकम को सुनिश्चित करता है, अर्थात क्लोजिंग करता है। प्लान से पहले कभी क्लोजिंग नहीं होता। तो आपका प्लान हो चुका है तो ये समय आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप बहुत ज्यादा सीरियस हो जाइए। तो आपको करना क्या है वहां पे, अब आपको प्रोस्पेक्ट को कार्य शुरू करने के लिए, करने से पहले कि आप काम को शुरू करो, उससे पहले आप उससे गंभीरता पूर्वक 3 बातों पर, नीचे कुछ बिंदुओं हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, उन 3 बिंदुओं पर बहुत गहराई से आपको बात करनी है। और वो 3 बिंदु क्या है आपको ये समझना है। जैसे अभी हम आपसे क्वेश्चन करें, अभी आपसे पूछे कि आपको कोई काम स्टार्ट करने के लिए कोई बोल रहा है और उसमें आपका समय भी लगेगा, आप पहले से जो काम कर रहे हैं वो काम डिस्टर्ब भी होगा, और एक नया काम आपके सामने रखा गया है, तो आपके मन में कुछ क्वेश्चन पैदा होंगे, उसे शुरू करने से पहले कुछ डर पैदा होगा, आपके मन में कुछ सवाल पैदा होंगे। वो सवाल क्या हो सकते हैं, बस आपको यही समझना है। तो ऐसे ही जब आप अपने प्रोस्पेक्ट के सामने कोई बिजनेस रख रहे हैं, कोई इनकम प्लान रख रहे हैं, कोई नया काम उसके सामने रख रहे हैं, तो यकीनन उसके मन में भी वो क्वेश्चंस, वो डर पैदा हो सकते हैं। आपको उसी का समाधान करना है। यकीन मानिए अगर आप उसका समाधान कर पाए तो आपकी क्लोजिंग डन हो जाती है। वो क्या 3 बिंदु होते हैं वो आपको समझना है कि जब भी कोई नया काम किसी के सामने आता है, जैसे मान लो आपको कहीं पे जॉब मिल रही है, तो जॉब जो मिल रही है उसमें सबसे पहले आपके दिमाग में आता है कि मैं अपना 1 महीने का समय दूंगा
तो मेरी इनकम क्या होगी। तो सबसे पहले इंसान चिंता करता है कि मेरा क्या फायदा है, इस काम को करूं तो मेरा इनकम क्या है, मेरा फायदा क्या है, मेरा मुनाफा क्या है। तो पहला क्वेश्चन जेन्युइन आता है कि मेरा फायदा क्या है। दूसरा, तुरंत ही उसको डर लगता है कि रिस्क तो नहीं इस काम में, फायदा समझता है, डर उसका होता है कि इस काम को मैं शुरू करूं कहीं फंस ना जाऊं, कहीं मैं नुकसान में ना चला जाऊं, मेरे साथ कुछ घटना दुर्घटना ना हो जाए। तीसरा क्वेश्चन उसके मन में उठता है, काम आसान तो है, मैं कर पाऊंगा या नहीं, यानी कि कठिन तो नहीं है। अगर उसके समझ में आ गया कि काम कठिन है, काम में रिस्क है, काम में इनकम पता नहीं क्या है, अगर ये 3 पॉइंट आपने कंफ्यूजन में रख दिया अपने प्रोस्पेक्ट को, अगर इस 3 पॉइंट को आपने क्लियर नहीं किया, तो आप यकीन मानो वो आपको बोलेगा कि मैं कल बताऊंगा, परसों बताऊंगा, 2 दिन बाद बताऊंगा। जब 2 दिन बाद जब आप फिर पूछोगे तो वो कहेगा अभी नहीं सोचा, सोच के बताऊंगा। ऐसे करके वो आपको बहकाएगा, आपसे पीछा छुड़ाएगा, क्योंकि आपने उसके इन 3 क्वेश्चन जो उसके माइंड में चल रहे थे उसका जवाब नहीं दिया, उसको क्लियर नहीं किया। जब तक आप इस 3 पॉइंट को क्लियर नहीं करोगे तब तक कोई भी इंसान आगे नहीं बढ़ता। कोई भी आपको 10 रुपए कैसे दे सकता है जब तक उसे ना पता चले कि मेरे 10 रुपए में मेरा क्या फायदा, जब तक उसे ये ना पता चल जाए कहीं मेरा 10 रुपए चला ना जाए, जब तक उसे ये ना पता चले कि पता नहीं मैं इस काम को कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तब तक वो किसी भी नए काम में हाथ नहीं लगाएगा। तो अब आपको करना क्या है, वहां पे पहली जो बात होती है वो इनकम क्लियर करना है उसका। उस इंसान का इनकम आपको एग्जैक्ट क्लियर करना है। कभी कभी आप जब बात करते हैं तो आप ऐसा करते हैं कि आप उसे क्लियर इनकम नहीं बताते, स्पष्ट नहीं करते। आप ये बोलते हैं कि सर इसके अंदर इनकम बहुत है, कितनी इनकम है, क्या इनकम है, उसको लिखित में आप कभी नहीं देते। तो सबसे पहले आपने अभी एक सादा पेज हमने बताया था कि सादा पेज भी साथ में रखना है। उस सादे पेज पे आप उसे एक एग्जाम्पल लिख करके बताइए कि सर मान लो आप इस बिजनेस को 50,000 से स्टार्ट करते हैं, तो मैं बताना चाहता हूं कि इसमें आपकी आमदनी क्या हो सकती है। तो इस तरीके से आप प्रोडक्ट का नाम लिखें। जैसे आपने लिवागेन लिख दिया कि 50 लिवागेन सर 50,000 में आपको मिलेगा, 50 होमन कंपेनियन मेरे मिलेगा, जो अभी मैंने आपको प्लान प्रेजेंटेशन में अपने बुकलेट में बताया था कि ये लेडीज के बीमारी में काम आती है, लिवागेन पेट के बीमारी में काम आती है, कफनिल सर मैंने आपको अभी बताया था जो खांसी में काम आती है, वेलहार्ट हार्ट के लिए है, ये मात्र 14 मिलेंगे 50,000 में। फीलिंग आयरन सर मैंने बताया था जो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत सारी बीमारी में काम आता है, तो 50,000 में मात्र 20 मिलेंगे सर आपको। कवच प्रास सबसे अच्छा प्रोडक्ट हमारा है जो शारीरिक और मानसिक दोनों बीमारी में बहुत अच्छा काम करता है, इम्यूनिटी बूस्टर है ये सर, ये तो मात्र 10 आपको मिलेगा। और चंपी तेल सर दर्द का तेल है, ये मात्र 20 मिलेगा सर आपको। अब आप देख लीजिए हमारे यहाँ ये आपको 50,000 का प्रोडक्ट जो मिलेगा उसका डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है सर ये, और जब इसको आप एमआरपी पे बेचेंगे तो आपकी प्रॉफिट है ये, यानी कि जो 50,000 का प्रोडक्ट है उसमें 25,000 सीधा सीधा आपका बेनिफिट आएगा, यानी कि 50% का मार्जिन है सर। आप अगर 50,000 से हमारा काम शुरू करते हैं तो आपका 50,000 75,000 में कन्वर्ट हो जाता है तुरंत। ये हमारा इनकम है सर, बहुत जबरदस्त इनकम है, पूरे लोग इसमें काम कर रहे हैं, ये दवाइयों का काम है, बीमारी बहुत जबरदस्त है, बहुत अच्छे से सर काम चल रहा है। तो इनकम को क्लियर स्पष्ट लिखित रूप में सामने वाले को बताएं। आप मुंह जबानी बताते हैं, हवा में बताते हैं और वो हवा में वो भी उड़ा देता है। तो निश्चित रूप से आप सबसे पहले उसके इनकम की बात करें। ऐसे अगर 25,000 का प्लान अगर आप उसे बताते हैं, ये सारे प्रोडक्ट आधा कर दीजिए तो आधा इनकम उसकी आ जाएगी। सेम प्रोडक्ट हाफ कर दीजिए तो 25,000 का बन जाएगा, 25,000 में 12,500 की उसकी इनकम जनरेट हो जाएगी।
तो इस तरीके से लिखित में आपने एक होम शॉपिंग का कॉन्सेप्ट उसे बताया कि घर के अंदर ही सर इस काम को आप आराम से कर सकते हैं, अपने जान पहचान रिश्तेदारों के साथ में आप ये काम कर सकते हैं। अब साथ में आपको और भी सारे प्रोडक्ट एक बार दिखा देना है। सर ये तो मैंने कुछ प्रोडक्ट के बारे में आपको बताया, ऐसे मेरे पास और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं और इन सारे प्रोडक्ट पे भी सर आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। ये इनकम आपकी एक्स्ट्रा हो जाएगी, यानी कि ये थोड़े से प्रोडक्ट पे 50,000 का प्रोडक्ट जो है वो बहुत थोड़ा सा मिलेगा जो मैंने आपको दिखाया, लेकिन हमारे पास में और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, वहां से आप और भी इनकम कमा सकते हैं। अब यहाँ अपने पहला उसका जो डाउट होता है, जो पहला जहन में क्वेश्चन उठता है नया काम शुरू करने का, वो आपने उसे बता दिया। अब बचा दूसरा उसका क्वेश्चन जो उसे रोकता है, वो है रिस्क फैक्टर। सामने वाला सोचता है चलो ठीक है, इनकम तो बहुत अच्छी आपने बताया, काम भी बहुत अच्छा आयुर्वेद का काम है, लोग बीमार बहुत है, ये भी बहुत सही बात है, लेकिन मैं प्रोडक्ट ले लूं, अगर मेरा प्रोडक्ट फंस गया तो, ना बिका तो, एक्सपायर हो गया तो, उसको रिस्क समझ में आ रहा है। तो आपका काम ये होता है कि किसी भी हालात में वो आपसे ये बात नहीं पूछेगा, वो आपको बताएगा नहीं कि रिस्क मेरे दिमाग में चल रहा है, वो अपने दिमाग में ही ये बात लिया रहेगा और आपको बहाना बता के आपको हटा देगा। इसलिए आपका कर्तव्य होता है कि उसका रिस्क फैक्टर उसके ब्रेन से आप निकालो। ये सब काम आप उसी के भले के लिए कर रहे हैं, उसी को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, लेकिन शुरुआत में वो नहीं समझ में आ रहा था उसको, इसलिए आपको समझाना आपका फर्ज है। तो आप क्या करेंगे, आप उसे बताएं कि आपका पैसा यहां पर सर पूर्णतः सुरक्षित है, कोई रिस्क नहीं है, आप हमें 50,000 रुपए देते हैं, हम आपको तुरंत 75,000 का प्रोडक्ट दे देते हैं, यानी कि जो 25,000 आपकी इनकम है वो आपके हाथ में सेम डे आ जाती है। सर आप जितना पैसा देते हैं उससे ज्यादा का प्रोडक्ट आपको मिल जाता है। सर रिस्क नहीं, आपका पैसा यहाँ कहीं फंसता नहीं, कहीं जमा नहीं करना है, कहीं छोड़ के नहीं जाना है, बाद में रिटर्न आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप हमें पैसा देंगे और आपको तुरंत प्रोडक्ट मिल जाएगा। कितने का? 50 की जगह 75 का। सर आप प्रोडक्ट जो हमारे हैं इनके डिमांड बहुत ज्यादा है, प्रोडक्ट आपको बेचना नहीं पड़ता, लोगों को जरूरत है इसलिए बिकता है। आप उसे समझाने की कोशिश करिए कुछ एग्जांपल्स दे करके कि लोग बहुत परेशान हैं, उनके पेट में बहुत ज्यादा समस्या है, लेडीज बहुत ज्यादा दिक्कत में है, तो आप उन्हें जैसे ही बताते हैं उनको उस चीज की जरूरत है, बस आपको अपनी बात सामने रखनी होती है, बेचने के लिए आपको नहीं बोलना पड़ता। जिसको जरूरत है, जैसे आपको कोई समस्या हो जाती है तो आप जाके दवाई खुद लाते हैं ना, बेचने वाला तो बैठा है। ऐसे ही जिस चीज की आपको जरूरत होती है आप उसे ले आते हैं, ऐसे जिनकी जरूरत होगी वो आपके साथ में प्रोडक्ट ले जाएगा। हम लोग हमेशा आपके साथ में हैं, बहुत सारे लोग हैं सर आपके पास में। अब यहाँ पे आप उसे ये दिखाएं कि बहुत सारे लोग हैं, आपने तो बहुत थोड़ा सा प्रोडक्ट लिया है, ये तो आसानी से निकल जाएगा, एक बड़ी इनकम आप जनरेट कर पाएंगे, हम लोग आपके साथ में बने हैं, जो चीजें आपको नहीं आती वो सारी बातें हम लोग बताएंगे, हम लोग साथ में खड़े होंगे, तो किसी तरह का रिस्क नहीं है। प्रोडक्ट की एक्सपायरी, बहुत बार वो डरता है, तो आप उसे बताइए कि बहुत लंबा एक्सपायरी होता है इसका, 3 साल का लगभग एक्सपायरी होता है, लेकिन प्रोडक्ट तो आपका बस ये 10 दिन में 25,000 50,000 का प्रोडक्ट खत्म हो जाता है, 3 महीना 3 साल नहीं जाएगा ये। मसलन आप उसे बता सकते हैं कि आपको बहुत ज्यादा सामान मिल जाता है जितना आप पैसा देते हैं, और आप उसकी इनकम को बता देते हैं कि आपके हाथ में आपकी इनकम होती है, वो हमारे पास नहीं होता। अब अगर उसे 2 बातें आपने समझा पाए एग्जाम्पल्स दे करके, पहली बात तो आपने उसे ये समझाया कि इसमें इनकम बहुत है, दूसरी बात आपने ये समझाया कि सर इसमें रिस्क नहीं है, 2 बात उसके समझ में आ गई। तीसरा क्वेश्चन उसके दिमाग में उठ रहा है, ये तो आप कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता। उसे कठिन लग जाए तब भी वो बैक चला जाएगा। अगर सामने वाले को आपका प्रोजेक्ट कठिन महसूस हो गया, उसे लगा कि इजी नहीं है कर पाना, तो भी वो आपको क्लोजिंग नहीं देगा, काम स्टार्ट नहीं करेगा, और ये बात आपको बताएगा भी नहीं। सबसे बड़ी चीज है आपको खुद ही समझना है कि नया बिजनेस शुरू करने के लिए
हर इंसान के दिमाग में ये बात आता है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तो मेरा फर्ज है कि इसके इस क्वेश्चन का जवाब मैं देके जाऊंगा, क्लियर कर दूं अभी। तो आपको बताना है सर, अन्य बिजनेस की तरह इसको शुरू करने में कोई झंझट नहीं है। जैसे दूसरे बिजनेस हम शुरू करते हैं तो हमें रेंट पे मकान लेना पड़ता है, फर्नीचर बनवाना पड़ता है, कई लाख रुपए का प्रोडक्ट भरना पड़ता है, फिर 8-10 घंटे वहां पे बैठ करके हमें काम करने की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे इस तरह का कोई झंझट नहीं है, उधार का कोई झंझट नहीं है। आप जो काम पहले से कर रहे हैं उसके साथ इस काम को आप कर सकते हैं, इतना आसान है। पार्ट टाइम आप कर सकते हैं, फुल टाइम कर सकते हैं, इतना आसान है। बहुत बार आप कहीं नहीं जा सकते तो हम लोग वहां पे चले जाएंगे, इतना आसान है। बस आप उंगली दिखा दो, सर इससे बात करनी है, हम लोग बात कर लेंगे, इतना आसान है। और तीसरी बात जो सबसे बड़ी है सर, आपका इतना बड़ा एरिया है, जिस एरिया में वो रहते हैं उनसे पूछो कि सर इस एरिया में लगभग कितने लोग रहते होंगे, तो वो बताए कि इस एरिया में 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000 लोग रहते हैं। तो 1,00,000 लोग रहते हैं सर, लिवागेन तो आपने 50 ही लिया। मुझे जहां तक पता है कि आपके पास में न जाने कितने लोग हैं जान पहचान रिश्तेदारी में, आपने तो मात्र लिवागेन 50,000 में 50 आएगा। एक आदमी को 3 लिवागेन महीने में लगता है, तो मात्र 17 लोगों का तो लिवागेन आपने लिया है सर। 17 आदमी आपको नहीं मिलेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। काम बहुत आसान है सर, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यूं ही लोग ऐसे मिल जाएंगे, अचानक से आपकी इनकम बहुत बड़ी हो जाएगी। ज्यादा इनकम आने के बाद आपका परिवार और अच्छे से सरवाइव कर सकता है। आपको बताना है हर घर में बीमार लोग हैं सर, काम इतना आसान है। कोई घर आप बताओ सर मुझे कि जिस घर में लोग बीमार ना हो। जो लोग बीमार नहीं, वो भी बीमार नहीं पड़ना चाहते। तो हर घर की ये जरूरत की चीजें है, इसमें कठिन कहाँ है सर। लोग पहले सोचते हैं कि ये काम अपने आप चलता है सर, इसको करना नहीं पड़ता। दवा में लोग आसानी से पैसा खर्च करते हैं सर। ये वो बिजनेस नहीं है, ये कपड़े का व्यवसाय नहीं है, ये जूते का व्यवसाय नहीं है, ये अलग व्यवसाय नहीं है। ये एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें लोग पैसा खर्च बड़े आसानी से करते हैं, इसमें कंजूसी नहीं करते हैं सर। अन्य बिजनेस को खरीदने में वो बार बार विचार करते हैं, करें कि ना करें, करें कि ना करें, इस तरह की सोच उनके अंदर बनी रहती है। लेकिन इस बिजनेस को करने के लिए बड़े आसानी से पैसा खर्च कर देते हैं। तो सर ये काम बहुत आसान है, बड़े आसानी से लोग इसको कर लेते हैं। इस तरह से आपको बात अगर आप करते हैं लोगों से, इन 3 पॉइंट पे अगर आपने उसे क्लियर कर लिया, तो ये बात करने के बाद आपको उसे तुरंत बोलना है सर शुरुआत करें इसको। फॉर्म निकालिए, अभी आपको हमने बताया था कि आपके पास में ऑर्डर फॉर्म होने चाहिए। तुरंत आप वो ऑर्डर फॉर्म निकालिए, तुरंत भरना शुरू कर दिए। सर लिवागेन कितना कर दे, 1,00,000 का करेंगे कि 50,000 का करेंगे सर, दोनों में से आप बता दो तो मैं उतने का प्रोफार्मा आपका बना देता हूं, उतने का एस्टिमेट मैं आपका तैयार कर देता हूं, आपके सामने ही मैं अभी कंप्लीट करवा देता हूं। पेमेंट सर आप कैसे करेंगे, चेक से करेंगे कि आप तुरंत जो है इसको अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, आपका ऑर्डर मैं प्लेस कर देता हूं। तो सारी बातें करने के बाद आप उसे फिर से बार बार बताते हैं। लोग बहुत पैसा कम, उसको सोचने के लिए ज्यादा समय नहीं देना सर। बहुत सारे, जब वो काम करना शुरू कर देगा तो आपकी एक एक बात को विश्वास करेगा कि इतना अच्छा प्रोडक्ट था, पता नहीं मैं क्यों नहीं कर रहा था, इतना सपोर्ट मिल रहा है, पता नहीं क्यों मैं नहीं कर रहा था। ये सब तो बाद में उसके साथ होने वाली है, लेकिन शुरुआत में जो उसका डर है, उस डर को निकालने के लिए आपको इस तरह से उसके साथ में लगना पड़ेगा। ऐसे करवा करके तुरंत आप उसका फॉर्म भर दीजिए। आपने ऑर्डर फॉर्म भरा, फिर उसके बाद उसकी ज्वाइनिंग फॉर्म भरा। डन करने के बाद, हाथ मिलाने के बाद दूसरे दिन आप उसका प्रोडक्ट डिलीवर करा दीजिए और उस आदमी के साथ लग जाइए और 10 दिन के अंदर उसका प्रोडक्ट निकाल दीजिए, निकलवा दीजिए, लग जाइए उसके साथ में। तो आप यकीन मानो वो आदमी बार बार अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए, जब अपनी इनकम देख लेगा तो बार बार आपका प्रोडक्ट खरीदेगा। एक ही आदमी से आप बहुत बार इनकम कर सकते हैं। तो ये रहा 100% आपका सेल्स क्लोजिंग। ये एकदम प्रैक्टिकल बात है, इसमें कोई भी मोटिवेशन नहीं है, 0% मोटिवेशन। इसमें किसी तरह का मोटिवेशन नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ है जो जनरली एक इंसान को जरूरत पड़ती है, जो सोचता है, जो उसकी तकलीफ है, जो उसका डर है, जो भय है, उसी को आपको सॉल्व कर देना है उसके माइंड में, उसको विश्वास दिला देना है, पूरा कॉन्फिडेंस दिखा देना है।
प्लान प्रेजेंटेशन में अपनी हुनर दिखा देनी है, आपका मुस्कुराहट, आपका बात करने का तरीका, आपका लैंग्वेज उसे विवश कर दे काम करने के लिए, सेल चलाने के लिए। जिस दिन आप इस तरह से काम कर पाएंगे तो हम लोग जैसे सेल निकाल लेते हैं वैसे आप भी सेल्स निकाल पाएंगे। तभी आपका इनकम बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा, तभी आपका रैंक चेंज होगा, तभी आप बहुत ज्यादा अपने सपने को आसानी से पूरा कर पाएंगे।